हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल एआई स्प्रेडिंग ज्ञान। ऐसी ही वीडियोस को पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। कृष्ण जी कहते हैं, कर्म का फल व्यक्ति को उसी तरह ढूंढ लेता है जैसे कोई बछड़ा सैकड़ों गायों के बीच अपनी मां को ढूंढ लेता है। आज ये कहानी उन लोगों के लिए है जो कोई भी अच्छा काम पुण्य मिलने की आशा से करते हैं। अगर आप भी कोई काम ये सोच के कर रहे हो कि मुझे इसे करने के बाद पुण्य मिलेगा, तो आप गलत सोच रहे हो, क्योंकि केवल निस्वार्थ भाव से किए गए कार्य का ही हमें अच्छा फल मिलता है। एक शहर में एक सेठ रहते थे। सेठ ने एक दिन ऐसा संकल्प लिया कि वो 10 साल तक प्रतिदिन कथा सुनेंगे। उनकी यह इच्छा थी कि उनकी धन संपदा बढ़ती रहे। ईश्वर के प्रति अपना भक्तिभाव प्रदर्शित करने के लिए उन्होंने ये मार्ग चुना था। सेठ जी इस संकल्प को लेने के बाद कथा सुनने के लिए ब्राह्मण की खोज करना शुरू कर देते हैं। सेठ जी ने कहीं सारे ब्राह्मणों का साक्षात्कार लिया। अंत में उन्हें जैसा चाहिए था वैसा एक सदाचारी धर्मनिष्ठ ब्राह्मण मिल गया। इस ब्राह्मण ने 10 साल तक सेठ को कथा सुनाना स्वीकार कर लिया। ब्राह्मण तय समय पर प्रतिदिन आता और सेठ जी को कथा सुनाकर जाता। 10 साल पूरे होने की तलाश वाले थे कि एक दिन सेठ जी को बहुत ज़रूरी व्यापारिक कार्य से 3-4 दिनों के लिए बाहर जाना पड़ा। इसलिए उनके लिए एक कथा को सुनना मुश्किल हो गया। सेठ जी ने ये बात अपने ब्राह्मण को बताई। ब्राह्मण ने सेठ जी से कहा कि आपके स्थान पर आपका पुत्र कथा सुन लेगा तो भी चलेगा, क्योंकि यह धर्मानुसार ही है। सेठ जी को ब्राह्मण की बात पर शंका होने लगी। उन्होंने ब्राह्मण से कहा कि कहीं मेरा पुत्र कथा सुनकर बैरागी तो नहीं हो जाएगा ना। ब्राह्मण ने कहा कि आप इतने सारे वर्षों से कथा सुनने के बाद सन्यासी नहीं बने, तो 3-4 दिन में आपका पुत्र कैसे बैरागी बन जाएगा। सेठ जी ने कहा कि मैं तो सिर्फ इसलिए कथा सुनता था कि मुझे धार्मिकता का पुण्य मिले, मैं कथा के प्रभाव से बैरागी ना बनूं। सेठ जी की बात सुनकर ब्राह्मण अचंभित हो गए। वे सेठ जी से कहते हैं कि मुझे माफ़ करना सेठ जी, किंतु आपको कथा का कोई पुण्य नहीं मिलेगा, क्योंकि आपकी धार्मिकता दिखावटी है और आपने ये सब स्वार्थवश किया है। सेठ जी ब्राह्मण की बात सुनकर निरंतर हो जाते हैं। वो मन ही मन सोचने लगते हैं कि क्या मुझे अब मेरे इतने सालों तक कथा सुनने का कोई फल नहीं मिलेगा। आप जब ईश्वर की भक्ति निस्वार्थ होकर करते हो तभी आपको उसका फल मिलता है। स्वार्थ के लिए किए हुए कार्यों का कोई फल नहीं मिलता है। जीवन में आधे दुख इसी वजह से आते हैं क्योंकि हमने उनसे आशय रखी जिनसे हमें नहीं रखनी चाहिए थी। श्री कृष्ण जी ने कहा है, वक्त कहता है मैं फिर ना आऊँगा, क्या पता मैं तुझे हंसाऊँगा या फिर रुलाऊँगा। जीना है तो इस पल जी ले, क्योंकि मैं इस पल को अगले पल तक ना रोक पाऊँगा। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।